अमर कर दो। हे महामहिम हे अकुलेश्वर, हे महामहिम हे अकुलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। हे महामहिम हे अकुलेश्वर, बाणासुर कहने लगा प्रभु यदि हमें वरदान में देना चाहते तो हमें अमर कर दो। भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर ये अमर वाली मोहर जो है हमारे पास नहीं है, और वास्तव में भैया जिस विभाग में जो रहता है वही मोहर उसके पास होती है। तो भगवान शंकर कहने लगे बाणासुर हम तुझे अमर नहीं कर सकते, हाँ यदि कुछ और चाहिए तो मांग लो। तो बाणासुर कहने लगा प्रभु कोई बात नहीं, अब सुनो हमें क्या चाहिए। हमें 1000 भुजाएं दे दो। 1000 भुजाओं का मतलब 1000 हाथ। बोला प्रभु हमें 1000 हाथ दे दो और मैं जिससे लड़ूं वो हमसे जीत ना पाए, हमसे बलिष्ठ दुनिया में अब कोई नहीं रहना चाहिए। और कहते हैं भगवान से मांगना चाहिए तो ऐसी वस्तु मांगनी चाहिए जिससे समाज का हित हो, संसार का हित हो, केवल अपने ही लिए नहीं। लेकिन बाणासुर कहने लगा प्रभु केवल हमें इतना बल चाहिए, 1000 भुजाएं चाहिए जिससे तासी हमसे कोई जीत ना पाए। बोले बाबा कहने लगे ठीक है ये वरदान मैंने तुम्हें दिया, और क्या चाहिए। तो बाणासुर बोला प्रभु जब हमारे 1000 भुजाएं हो जाएंगी और जब कहीं हम लड़ाई दंगा करेंगे तो उसमें तुम हमें बचाने आओगे, हमारी सेना के तुम सेनापति बनोगे। तो बोले बिल्कुल सही, हम सेनापति बनेंगे। जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हैं और तुम हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु हो गए, तो हम तुम्हारी मदद करने आएंगे। बाणासुर वरदान पाया और घर आया। और जब घर आया जानते हो भैया शैलेंद्र भैया, चाहे पैसा हो चाहे धन दौलत हो, जब आदमी के पास ज्यादा हो जाती है ना तो फिर पैर जमीन पर नहीं पड़ता। जब बाणासुर के पास इतना बल हो गया तो बाणासुर अनरीत करने लगा। और कहते हैं भगवान की दी हुई शक्ति का जब हम गलत प्रयोग करते तभी हमारे पास से चली जाती है। बाणासुर ने क्या किया, लड़ाई करने लगा। ऐसा ही नहीं, अरे मारे बड़े बड़े बलधारी, करने लगा। अरे सूर बराबर के नहीं छोड़ो जो जाके संग गए तलवार। अरे सनम कसूर माना कोई डटी रहो, सब ही भागीदारी हथियार। और पीयूष यादव इसी गांव के रहने वाले भैया जी की तरफ से, हमारे पीयूष भैया जी की तरफ से 50 रुपए हमें मिले। और हमारे भैया जी को परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे, सीएम पीएम डीएम बनो भाई।
ऐसा ही नहीं, बड़े बड़े राजाओं को मारने लगा। और अरे मारे बड़े बड़े बलधारी, कोई सूर ना टिके अगारी। अरे सहस भुजाओं के बल पे जीत लो सारा संसार। अरे नाई खुजली मिट्टी भूप की, तब दिल ही दिल करती विचार। अरे सूर बराबर के नहीं छोड़ो, जो जग संग गए तलवार। अरे सूरी पकड़ी हाथी न की मारे के शेर को डारो बीच से पार। इस प्रकार से बाणासुर सब योद्धाओं को मारने लगा है। बड़े बड़े देवता हारने लगे और छोटे देवतन की तो बात ही नहीं, नान नान देवता ये सब भागे भागे फिरने लगे। बोले भगवान ये अत्याचार कहां से आ गया, कहां से राक्षस से आ गया, हम सबको जीना दुश्वार कर रहा है। और बाणासुर जब कोई वीर ना बचा लड़ने के लिए तो जंगल चला गया, शेर चीता भालू इनसे लड़ने लगा। लेकिन भोले बाबा का भक्त है, शेर चीता भालू सभी अपनी अपनी जान बचा करके भागने लगे। लेकिन फिर भी जब ताकत कम ना हुई तो विचार किया अब ये ताकत क्या करे, मारे ताकत के शरीर में खुजली हो रही। विचार किया ऐसा ही नहीं, फिर भी बल की खजली ना घटी, तो जगह जगह पर घिसन लगा। लगा भारी से भारी पर्वत भी आटा की नाई पीसन लगा। मारने लगा सब राजाओं को, और जब फिर भी ताकत ना कम हुई तो अपने शरीर को घिसने अथवा रगड़ने लगा। सोचा अब क्या करे, बाणासुर विचार करने लगा, भोले बाबा से उपाय पूछते। बाणासुर जो है चला है भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत। पालतान सर्गी पालतान सर्गी या लिखा का या लिखा हो पालतान लिकेशन यादव पुत्र कौशल यादव, ये वाला पता नहीं क्या लिखा। ये पलतान है का है, ये तो नहीं समझ रहा। और भैया यहाँ चले आओ थोड़ी देर के लिए। पालतान लिखा और स्वर्गीय श्री केशन यादव पुत्र कौशल यादव भैया जी की तरफ से 50 रुपये भगवान के चरणों में दान हुए। परमात्मा से मंगलमय कामना, परमात्मा भगवान
हमेशा सुखी संपन्न रखे। अब इधर चला है बाणासुर भोले बाबा के पास और भोले बाबा से पूछा, प्रभु अरे कैलाश पर्वत पर कहाँ खड़े हो, नीचे उतर आओ। बाणासुर का विचार किया भोले बाबा ने, बाणासुर बड़े क्रोध में मालूम पड़ते हो। बोले हाँ नीचे उतर आओ। अरे इतनी तुमने हमें ताकत दे दिया कि इस दुनिया में अब लड़ने से कोई वीर नहीं बचा, सब हार गए। अब एक काम करो, या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम ही मेरो काम करो। तुमने ही बल दे डाला है तो तुम ही आई संग्राम करो। या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम ही मेरो काम करो। तुमने ही बल में डाला है तो तुम ही आई संग्राम करो। भोले बाबा से बोला, प्रभु या तो कोई वीर बताओ या तुम ही आकर के लड़ो। भगवान शंकर बोले, ये तो कुत्ते को घी पिलाना गलत हो गया। बोले मूर्ख, बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बाहर बात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न कर। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, भगवान शंकर बोले, मैंने तुझे ताकत दिया, मुझसे लड़ने चलाया। भोले बाबा उतरे नहीं। अब उस समय यदि भोले बाबा उतर जाते तो भोले बाबा को भी बाणासुर पटक जरूर देता। क्यों पटक देता भैया? अपनी बंदूक किसी दूसरे को दे दो और फिर क्या जीत जाओगे? अपना हथियार दूसरे के हवाले करने के बाद में तुम्हारे हाथ कट गए। अब भगवान शंकर बोले, अब क्या करें? बोले बाणासुर, हम तो उससे लड़ेंगे नहीं, लेकिन जाओ तुम्हें एक उपाय बताते हैं कि झंडा लाए और दिया। बोले बाणासुर, जा अपने महल के ऊपर ये झंडा लगा देना और जिस दिन ये झंडा गिर जाएगी तो समझ लेना कि तुमसे लड़ने वाला कोई वीर पैदा हो गया, तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट मिटाने वाला कोई आ गया। बाणासुर लिया है झंडा, अपने महल चलाया, अपने महल के ऊपर झंडा लगा दिया। रोज सुबह उठ करके झंडे को देखता है लेकिन झंडा अभी तक गिरी नहीं। इधर बाणासुर की जो बिटिया थी उषा, एक दिन बाणासुर की पत्नी बोली, पिया अपनी उषा को किसी स्कूल में एडमिशन करवा दो और पढ़ाना लिखाना चाहिए। तो बाणासुर कहने लगा, ठीक है, हम इसे भोले बाबा के पास ले जाते हैं। अपनी बिटिया को बाणासुर भोले बाबा के पास लाया और बोला, प्रभु हमारी बिटिया को अपने पास रखो और संगीत विद्या सिखा दो। जब तक हमारी बिटिया विद्या में निपुण ना हो जाए तब तक तुम्हारे ही साथ रहेगी। अब उषा कैलाश पर्वत पर भोले बाबा पार्वती के साथ रहने लगी। काफी दिन बीत गए उषा को, काफी दिन बीत गए जब, तो उषा भगवान शंकर के साथ रह रही है। और एक दिन की बात, भगवान शंकर अपनी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। रात्रि का समय था। उषा जब सो करके जागी तो भोले बाबा को नहीं देखा। ढूंढते ढूंढते भोले बाबा को कैलाश पर्वत के नीचे आई तो देखा कि पार्वती और भोले बाबा विहार कर रहे। हाय हाय, उषा ने जैसे ऐसा देखा दिमाग बदल गए। उषा के मन में एक बात आई। उषा विचार करने लगी, वो सातुक कीड़ा देखी देखी और उषा को ही दाई उमरिया।
आया, कछुयो बन रंग उमड़ी आया, कुछ भाव काम का चढ़ी आया। इस प्रकार से वो उषा जब भोले बाबा के पास पहुंची तो भोले बाबा बोले, उषा तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। उषा कहने लगी, जब मैंने आपको नहीं देखा तो यहां तक चले आए। उषा विचार करने लगी, सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से लिपटाती। सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रीतम को इस तरह गले से लिपटाती। और पीयूष भैया जी की तरफ से 21 रुपए भगवान के चौड़े मैदान, परमात्मा से मंगलमय कामना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। इस तरह जब उषा ने विचार किया, जब भोले बाबा पार्वती को देखा तो विचार करने लगे, यदि कहीं मेरी भी शादी हो गई होती तो मैं भी अपने पति के साथ इसी तरह रहती। भोले बाबा उषा की हृदय की बात को समझ गए। बोले, उषा सुनो, सारा बागी भेद सब समझ गए। अरे बोले, वे सुरची रात होगी जिससे उषा तेरे पति से, जिससे उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी, जिससे उषा तेरे पति से। बाणासुर कहने लगे, उषा तुम्हारे पति से मुलाकात होगी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन सोने के बाद में सपने में। इधर बाणासुर एक दिन की बात है, जब उषा पढ़ लिख गई तो भोले बाबा ने एक संदेशा भेज दिया बाणासुर के पास। तो बाणासुर अपनी बिटिया को लेने आया और बाणासुर अपनी बिटिया को लेकर के कैलाश पर्वत से जा रहा है। उषा संगीत विद्या में निपुण हो गई और इधर बाणासुर ने अपनी बिटिया उषा के लिए अपने महल में नहीं रखा, बल्कि एक दूसरा महल बनवा दिया जिस पर लिख दिया उषा महल। उस उषा महल में उषा अकेली रह रही है। काफी दिन बीत गए उषा को उस महल में रहते भाई। तो शाम समाज रोज रोज आपके सुना करते उपाय करने पहले से गया कार्ड तो सुना समय आती है ना और लल्लू बबरिया आलापुर भैया जी की तरफ से 21 रुपए दान है, परमात्मा से मंगलमय कामना। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। और जब सुनैया भैया सामने बैठो लुक के बैठ तो भाई मजा नहीं आ रहा, कोई मुंह तो दिखाते नहीं, हम मालूम नहीं अकेले बैठ गाए रहे।
अच्छा फिर हम फरमाइश पूरी कर देते, लेकिन भैया बार बार वही फरमाइश, कितनी भी बढ़िया भजन हो लेकिन बार बार वही भजन अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आइए कहते हैं शाम को सुनाओ फिर सुनो। करते हैं कुछ लोग यार व्यवहार मेरिया के खातिर, आज संसार में हमारे वहां चाहे दुनिया में कहीं भी देख लो, करते हैं कुछ लोग यार व्यवहार मेरिया के खातिर, दर दर के जूता खाई रहा संसार मेरिया के खातिर। ऐसा ही नहीं, नारद बाबा बन गए बंदर। एक बार नारद बाबा माया देखने गए तो उन्हें भी बंदर बनना पड़ा, केवल स्त्री के ही कारण। नारद बाबा बन गए बंदर मेरे यार मेरिया के खातिर, लंका का रावण हुईगा बनता धार मेरिया के खातिर। देवराज इंद्र जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में छल किया, तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि एक भाग के कारण तूने हमारे घर में छल किया, जा तेरे शरीर में शेष भाग हो जाए। इसलिए शरीर देखने लायक नहीं बचा, इसीलिए इंद्र का कहीं पर फोटो नहीं दिखाया गया। इंद्र देव का तन होगा बेकार मेरिया के खातिर, अब तुलसी बाबा कूद गए दरबार मेरिया के खातिर। बड़े बड़े हुए रहे खेल हैं यार मेरिया के खातिर, और आसाराम जी चले गए हैं जेल मेरिया के खातिर। इधर बाणासुर जो था अपनी बिटिया उषा को लेकर के महल में रोक दिया, दूसरा महल बनाया जिसमें उषा अकेले रह रही। जब उषा एक दिन सोई गई तो जो भोले बाबा ने वरदान दिया था कि तुझे सोते में तुम्हारा पति मिलेगा, तो उषा की जो सहेलियां थी उषा का बहुत बढ़िया श्रृंगार किया। जबकि कुंवारी लड़कियों को कुछ श्रृंगार वर्जित होते हैं, फिर भी उषा का श्रृंगार दासियों ने किया। अब उषा से कहने लगी, बहना तुम शादी के पहले तो इतना बढ़िया लगती, अब आओ हम तुम्हारा श्रृंगार करके देखे तब तुम कितनी बढ़िया लगोगी। अब जब उषा का श्रृंगार किया दासियों ने, तो उषा श्रृंगार करे हुए ही सो गई। इधर जब रात्रि का समय हुआ, जब उषा सोई तो उसे सपना हुआ। तो सपने में क्या देखा, एक सुंदर सा राजकुमार आया और फिर ना जाने कहां चला गया। अब उषा को जब सपना हुआ, सो करके जागी तो रोने लगी। विचार किया, आँखिन से आंसू बहन लगे, अरे धुक धुकी हृदय में चलन लगी। अरे उषा चारों दिशा देखी दे, उषा चारों दिशा देखी देखी, चका भकसी अखिया मलन लगी रे उषा चारों।
विचार किया, अभी सपने में हमारे प्रीतम है ना जाने कहाँ चले गए, किस तरफ गया क्यों चला गया, दासी से क्या अपराध हुआ, चिता चोर तनिक तू बतलाई जा, चिता चोर तनिक तू बतलाई जा, प्रेमी बन कर क्यों व्याध बना रे, चिता चोर तनिक तू। इधर उषा रो रही है, दासी आई सुबह, तमाम दासियां थी आई, लेकिन सब दासियां तो नहीं पूछी। एक चित्ररेखा नाम की सखी जो थी वो दासी पूछने लगी, बहना क्या बात हुई, बोली कोई बात नहीं, बोली बात तो कुछ है, बोली बहना कोई बात नहीं ऐसे ही, तो बोली तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बात है, और ये बीमारी छुपाने से ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सुनो बहना, ये वो बूटी है जो चढ़कर अरे दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना, अपना कर दे बेगाने को। तब बताया, बहन मैं सपने में देखा कि एक राजकुमार आया और ना जाने कहां चला गया, बहना ऐसा करो वो राजकुमार से हमें मुलाकात करवाओ। तो बोली सपना तूने देखा है, कोई मैंने तो देखा नहीं, अब उसकी शक्ल तो हमें याद नहीं, हाँ ऐसा करो कि मैं चित्र बना लेती हूँ, तो तुम हम देखो हर राजा के चित्र बना रही हूँ, और जब जो तुम्हारे सपने में आया जब उसका चित्र सामने आए तो बता देना, और वही हम खोज करके तुम्हें ला करके देंगे। तो चित्ररेखा ने तमाम चित्र बनाए, लेकिन वो उषा कहने लगे नहीं ये नहीं, दूसरा चित्र बना, बोली ये भी नहीं, तीसरा बना, बोली ये भी नहीं, करके उषा ने हजारों चित्र नापास कर दिए। फिर चित्ररेखा ने जैसे भगवान कन्हैया का चित्र बनाया तो हुआ क्या, अंतिम में चित्ररेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया, तो उषा ने लज्जित हुई कई नीचे को घूंघट सरकाया। विचार करने लगी, बोली बहना है तो बिल्कुल वैसे, कहने का मतलब वैसे, लग तो मतलब वैसे रहे, मतलब लग तो वैसे रहे, लेकिन वो है नहीं नीरज भैया। विचार किया, लेकिन है इसी बदन की इसी तरह ऐसे ही अंग छरीला है, मुझको तो साबित हुई रहे छू जाए बंस को हीरा है। चित्ररेखा से उषा बोली बहना ये वो तो नहीं है, लेकिन लगता है इन्हीं की शक्ल में से कोई है। तो जैसे चित्ररेखा ने भगवान कन्हैया के प्रद्युम्न कुमार का चित्र बना लड़के का, और उसके बाद में अनिरुद्ध का जैसे चित्र बनाया, बस उषा कह लगी रुक जाओ बहना, बस यही है, इन्हें ला करके हमें दो। चित्ररेखा कहने लगी बहना तुझे पता नहीं, ये भगवान कन्हैया के पोते हैं, और इनको लाना इतनी आसान बात नहीं, लेकिन कहते हैं भैया प्रेम में ना जाने क्या लोग करते हैं। एक कवि कहता है
इधर चित्ररेखा कहने लगी भूषा इन्हें लाना इतना आसान नहीं है। अब चित्ररेखा उषा के प्रेमी को कैसे लाती है इसके आगे की चर्चा शाम की बेला में सेवक श्रवण करेंगे। इधर गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। अब आइए 2 बार हम सब माता रानी का नाम बोलेंगे और फिर गुरुदेव जी के द्वारा पावन चर्चा सभी भक्त श्रवण करेंगे। जब पाप बढ़ल धरती पर तब मैया रानी आइलो, पाप बढ़ल धरती पर तब मैया रानी आइलो। कलयुग में आपन शक्ति मैया को भूलैलो, याद करा शेर पे सवार रहलू, सगरे आसुरवन के मार दे। धरती पे जब जब बढ़ल अत्याचार हो, वही के मिटावे खातिर भइलो तैयार हो। धर के विकराल रूप तांडव मचा के, ऋषि मुनि सेवकन के रखलू बचा के। असुर के भार बढ़े जब ही तब काली रूप बनैलू, काट काट मोरी मैया मुंडन की माल बनैलू हो। हथवा में खप्पर और कटार लिहलू, सगरे आसुरवन के मार देलू। आपके कलयुगवा में देखाए माई, जितना धर्मवा की होत गाही नाई। आपके कलयुगवा में देखाए माई, जितना धर्मवा की होत गाही नाई। अरे कहनो मिलाल संसार रचलो, सगरे असुरवन के मार देलू हो। याद करा शेर पे सवार रहलू, सगरे असुरवन के मार देलू। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की, शंकर भगवान की।